नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करूँगा जो कि सीधे ओटीटी पे रिलीज़ हुई है और एक अलग सब्जेक्ट पर ये बनी हुई है। ये फ़िल्म है अग्नि, आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। इसके निर्देशक हैं राहुल ढोलकिया। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों इस फ़िल्म की जो कहानी है, वो एक फायर फाइटर की कहानी है और कहिए कि लार्जली बहुत सारे फायर फाइटर्स की कहानी है, फायर डिपार्टमेंट की कहानी है। और ये कहानी है प्राइड की, ये कहानी है ब्रेवरी की और ये कहानी नेग्लिजेंस की भी है। देखिए, जब भी कहीं आग लगती है या कोई बड़ी घटना होती है, तो लोग फायर वालों को बुलाते हैं और ये जो फायर कर्मी हैं, ये अपनी जान पर खेल करके कई बार लोगों की जान-माल की रक्षा करते हैं। लेकिन उनको वो सम्मान कभी नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। अगर बात करें तो लोग पुलिस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या पुलिस कर्मियों को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फायर कर्मियों के योगदान की ना तो कोई ऐसी चर्चा होती है और ना ही उनको कभी बहुत सराहना मिलती है। बावजूद इसके वो अपनी जान पर खेल करके अपना कर्तव्य निभाने में लगे रहते हैं। तो इस कहानी में भी आप यही देखते हैं। आप देखते हैं विट्ठल राव सुर्वे को, जिसकी भूमिका में है प्रतीक गांधी, और वो एक बहुत ही ब्रेव हार्ट फायर अफसर है और बहुत अच्छे से अपनी टीम को वो चलाते हैं। कहीं भी कोई बड़ी घटना हो तो खुद ही आगे बढ़ के वो लीड करते हैं। लेकिन उनको ये लगता है यार, और उनके साथ-साथ उनके डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो सम्मान, जो एक पहचान उनको मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। और उनके हिस्से की कहिए कि जो भी बहादुरी के किस्से हैं, वो पुलिस वाले लेकर के चले जाते हैं। हालाँकि उनका जो साला है इस फ़िल्म में, वो एक पुलिस अफ़सर है और उसकी ज़्यादा ही इज़्ज़त होती है, यहाँ तक कि परिवार में भी उसको कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखता है और देखिए ये जो चीज़ है, ये रियलिटी के काफ़ी करीब भी है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये तो पता होगा कि उनके शहर में पुलिस थाना कहाँ है, ये शायद ही पता होगा कि फायर डिपार्टमेंट का ऑफ़िस कहाँ है। तो ये जो सच्चाई है, इसको हमारे सामने यहाँ रखने की कोशिश की गई है और ये एक आई ओपनिंग चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें सोचना चाहिए जिसके बारे में। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती है, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी क्या परेशानियाँ होती हैं। 24 घंटे उनको तत्पर रहना पड़ता है, तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ असर पड़ता है। तो यहाँ ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से दिखती हैं। बात यहाँ कुछ अगर देखा जाए तो समाज में जो दिक्कतें हैं, उसको लेकर के है कि शहर बड़ा हो रहा है, लेकिन फायर को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या कुछ चीज़ें खानापूर्ति में ही रह जाती हैं। जैसे पुरानी बिल्डिंगों की लिस्ट हर साल बनती तो है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो सिस्टम की जो खामियाँ हैं, वो भी आपको यहाँ दिखती हैं। डिपार्टमेंट में जो चीज़ें हैं, वो भी आपको यहाँ दिखती हैं और जो पर्सनल लेवल पे चीज़ें हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी यहाँ पर दिखता है। तो ये जो फ़िल्म है दोस्तों, एक अच्छे विषय पर बनाई हुई, एक अच्छे तरीके से बनाई हुई फ़िल्म है और यहाँ आप शुरू से ही एंगेज हो जाते हैं कि जिस तरह से यहाँ इंट्रोडक्शन आता है और कुछ फायर फाइटर्स को हम देखते हैं, वो कमाल का है। बाद में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। माफ़ कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ आप देखिए कि जो फायर के दृश्य दिखाए गए हैं, कभी कोई इमारत में आग लग रही है या कहीं भी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। चाहे उसमें आप वीएफएक्स को देख लें या जिस तरह का प्रेज़ेंटेशन है, वो यहाँ कमाल का दिखता है। तो इस फ़िल्म में दोस्तों कुछ इमोशन है, कुछ रियलिटीज़ हैं
और कुछ आई ओपनिंग चीज़ें भी हैं और इन सब से बढ़ कर के यहाँ है परफॉर्मेंसेस। प्रतीक गांधी बहुत ही कमाल के यहाँ लगे हैं, दिव्येंदु है यहाँ, सायमी खेर है और बहुत सारे कलाकारों को आप यहाँ देखते हैं, तो सब लोग अपनी जगहों पर आपको ठीक दिखते हैं। हालाँकि इस फ़िल्म में एक ट्विस्ट रखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। फिर भी अगर आप देखें तो ओवरऑल एक अच्छी फ़िल्म है एक ये भी और एक साफ-सुथरी फ़िल्म है, करीब 2 घंटे की। आप चाहें तो परिवार के साथ इसको देख सकते हैं, मज़ा ज़रूर आएगा और हो सकता है कि कुछ सबक भी मिले। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस फ़िल्म को जब आप देखेंगे, तो आपके मन में एक भावना ज़रूर आएगी, आपके मन में ये विचार आएगा कि जितने भी फायर फाइटर्स हैं, उनको मेरा सलाम। और दोस्तों, इस फ़िल्म को मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये और जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।